ये है नए विश्व गुरु देशों के बहुत ही सुंदर दृश्य जहाँ पे विकास और सेफ्टी दिख रही है। ये वीडियो कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान का नहीं है। ये वीडियो वहाँ के है जहाँ पे महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान की बात होती है। ये हमारे इंडिया के है। ये वीडियो इंडिया की राजधानी इंडिया गेट के सामने से आ रही है, जहाँ पे दिल्ली पुलिस एक महिला को इतनी ठंडी में बहुत ही आदर सम्मान के साथ बस में घसीट कर बैठा रही है। ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई प्रोटेस्टर नहीं है और ना ही ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर है। तो फिर ये है कौन जिसको दिल्ली पुलिस इतनी बेरहमी से बस में इतनी ठंडी में बैठा रही है घसीट कर। ये है एक रेप विक्टिम सर्वाइवल की माँ, जिसको दिल्ली पुलिस इतनी बुरी तरीके से बस में घसीट कर बैठा रही है। इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये एक पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिशियन के खिलाफ कंप्लेन करने चली गई, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए। ये रेप विक्टिम सर्वाइवल कौन है, ये क्यों अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रही है और ये कौन पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिशियन है जो इतनी मजबूर कर दी है, ये सभी चीज़ों पे इस वीडियो में बात करेंगे। आज हमारा देश का हालात इतना बुरा हो गया है कि हमारे देश में एक रेप विक्टिम और रेप विक्टिम सर्वाइवल की माँ अपने हक की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती है इस लोकतांत्रिक जैसे देश में। इनकी प्रोटेस्ट करने का जो रीज़न है वो बिल्कुल सही है। रेप विक्टिम और रेप विक्टिम सर्वाइवल की माँ एक लंबे समय के बाद उन्नाव के बाहुबली फॉर्मर बीजेपी एमएलए के खिलाफ कंप्लेन करती है और उसको जेल भी भिजवाती है और लंबे लड़ाई लड़ने के बाद उसको उम्र कैद भी होता है। बट उम्र कैद होने के बावजूद भी 2025 में इस एमएलए को बेल दे दिया गया, जिसके खिलाफ ये विक्टिम की माँ और विक्टिम के फैमिली दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट कर रही थी। बट हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम ये दिखा दिया कि अगर कोई भी रेपिस्ट पॉलिटिकली कनेक्टेड हो तो उसको कितनी भी बड़ी हाई प्रोफाइल केस में बेल मिल सकती है। और सबसे खास कि अगर कोई भी व्यक्ति रूलिंग पार्टी का हो और कितनी भी हाई प्रोफाइल केस हो उस पर, तो उसको आसानी से बेल मिल सकती है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति रूलिंग पार्टी में हो या कोई भी व्यक्ति को पॉलिटिकली कनेक्टेड हो और कितने भी हाई प्रोफाइल केस हो या रेप भी हो तो उसको आसानी से बेल मिल सकती है, इसको अभी हम बताते हैं। देखो, जैसे आसाराम बापू हो गया, बाबा राम रहीम हो गया, बिल्किस बानो रेप केस हो गया, हाथरस गैंग रेप हो गया। जहाँ जहाँ तार जुड़ा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी से वहाँ बेल मिल जाती है, केस को दबा दिया जाता है। ये भी देख लो, हमारे देश में 30% ऐसे एमपीज और एमएलए है जिस पर सीरियस क्रिमिनल केस लगे हुए हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि हमारे देश के जितना भी एमपीज हो गया, एमएलए हो गया, कितना भी पॉलिटिकल पार्टी हो गया, तो इससे एक क्लियर संकेत मिलता है कि आप अगर नेतागण हो और खास करके रूलिंग पार्टी के तरफ से, तो आपको रेप करना है, करो, जो मर्जी आता है वो करो, आपको बेल तो एंड ऑफ द टाइम कैसे भी करके मिल ही जाएगा। तो आइए अब एक सीरियस मुद्दे पे आते हैं कि ये केस क्या है, उम्र कैद होने के बाद भी इसको बेल क्यों दे दिया गया। तो मैं बात कर रहा हूँ यूपी उन्नाव रेप केस के बारे में। 4 जून 2017 को उन्नाव के फॉर्मर बीजेपी एमएलए संदीप सिंह सेंगा अपने घर में एक अंडर एज लड़की को गुमराह करके ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। फिर लड़की आवाज उठाती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, बट एक बाहुबली नेता के सामने किसका चलेगा। 1 सालों तक कोई कंप्लेन नहीं होता है, पुलिस कंप्लेन भी नहीं लेती है। फिर 8 अप्रैल 2018 को ये लड़की यूपी के सीएम के घर के सामने जाती है और सुसाइड करने का सोचती है। फिर ये न्यूज़ बहुत ही ट्रेंडिंग हो जाता है और मीडिया के हेडलाइन बन जाता है। फिर यूपी पुलिस इस संदीप सिंह सेंगा के खिलाफ कंप्लेन फाइल करती है और इस पर केस दर्ज कर देती है। फिर इसका हायरिंग होता है कोर्ट में। बट इसी बीच कुलदीप सिंह और कुलदीप सिंह के आदमी ने ये फैमिली के साथ बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करती है। यहाँ तक कि विक्टिम जो लड़की थी उसके फादर को ये लोग पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी करवाता है और पुलिस कस्टडी में ही इनका डेथ हो जाता है। इतना टॉर्चर खाने के बाद भी ये फैमिली हार नहीं मानती है और एक पावरफुल नेता के सामने रेगुलर फाइट करते रहती है। जुलाई 2021 की बात है, ये पीड़िता और पीड़िता की फैमिली एक कार में बैठ के जा रही थी केस की सुनवाई के लिए। तभी एक सामने से ट्रक आती है और जोरदार टक्कर मारती है, जिसके कारण इसकी चाची और इसके खाला का डेथ हो जाता है। बट जो एमएलए चाहता था वो होता नहीं है। जो पीड़िता थी उसको एक मेजर इंजरी आती है और जो एडवोकेट था और ड्राइवर था उसको भी मेजर इंजरी आता है और ये लोग मरते नहीं हैं। ये जो एमएलए था वो सोच रहा था कि ये लोग अगर मर जाएंगे तो सबूत और गवाह खत्म हो जाएगा, जिसके कारण केस क्लोज हो जाएगा।
बट सीबीआई जब इन्वेस्टिगेट करती है तो पाती है कि ये जितना भी प्लान था ट्रक आती है जो टक्कर मारती है, ये सब एमएलए का ही हाथ था इसमें। फिर ये भी केस एमएलए के ऊपर ही लग जाता है। फिर हाई कोर्ट ये सभी केस को देखती है। फिर 20 दिसंबर 2019 को ये केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देती है। फिर सुप्रीम कोर्ट रेगुलर हायरिंग करना चालू कर देती है। फिर एंड ऑफ द टाइम ये आता है इसका फैसला कि कुलदीप सिंह सेंगा को उम्र कैद का सज़ा मिल जाती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट 6.5 साल के बाद इसको बेल दे देती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट पहले इसको उम्र कैद का सज़ा दिया था। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसको 6.5 साल के बाद निर्दोष साबित कर देता है और इसको बेल दे देता है। अभी भी ये कोर्ट और कानून के नज़र में दोषी ही है और रेपिस्ट भी है। फिर भी उम्र कैद का सज़ा जो मिला था 6.5 साल ही गुजरा है और इसको बेल क्यों दे दिया गया है। आइए अब इस चीज़ों को डिटेल्स में समझते हैं। उससे पहले ये सुन लो, हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो 2 स्टेटमेंट आया था, अब असल में वो एक मजाक ही बनकर रह गया है। पहला स्टेटमेंट ये था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और दूसरा स्टेटमेंट ये था कि हम एक ऐसा कानून ला रहे हैं जिसमें कोई भी महिला के साथ कुछ ऐसा दुष्कर्म करता है, उस राक्षसों को, उस रेपिस्ट को फांसी का सज़ा तक दिया जा सकता है। जो स्टेटमेंट था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, असल में इसका मतलब ये था कि बेटी बचा लो, अब हमारे नेतागण आने वाले हैं, ये आपके बेटी के साथ दुष्कर्म कर सकते हैं, इनके खिलाफ कितना भी हाई प्रोफाइल केस हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनको बेल मिल ही जाएगा एंड ऑफ द टाइम। ये आपको मजाक लग रहा होगा बट ये रियलिटी है कि बहुत सारे ऐसा नेता है जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं और रेप केसेस भी लगे हुए हैं, फिर भी वो बाहर घूम रहे हैं, बेल पे घूम रहे हैं। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके सामने आकर ये ट्वीट करेंगे कि हमारे देश के फॉर्मर एमएलए गलत किया है और हमारी पार्टी इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और इसका जो बेल है उसको कैंसिल कराएगी और इसको उम्र कैद मिलेगा और जो सर्वाइवल फैमिली है उसको एक इंसाफ मिलेगी? क्या नरेंद्र मोदी इसका भी पर्सनली गारंटी लेते हैं कि कोई भी आदमी हो, कितना भी पावर हो, उसका अगर पॉलिटिकली कनेक्शन हो, वो भी नहीं बच सकता है और ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और इसको सजा मिलेगी ही मिलेगी सख्त से सख्त? क्या नरेंद्र मोदी इस चीज़ों का गारंटी लेते हैं या सिर्फ इनका एक भाषणों तक ही सीमित है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का? या नरेंद्र मोदी इस चीज़ पे भी एक्शन लेंगे? मैं ऐसे सर्वाइवल विक्टिम फैमिली को सलाम करता हूं कि इतने पावरफुल बाहुबली एमएलए के सामने एकदम साहस के साथ लड़ा और इतना प्रॉब्लम आने के बाद भी, इतना टॉर्चर खाने के बाद भी, फैमिली के जाने के बाद भी हार नहीं माना और लगातार लड़ते रहा। ऐसे फैमिली को दिल से सलाम करता हूँ। इस वीडियो से हमें यही लेसन मिलती है कि कोई भी आदमी कितना भी पावरफुल हो, उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, या वो कोई भी हो, एंड ऑफ द टाइम हमें न्याय मिलता ही मिलता है। इस फैमिली को अभी नहीं मिली है बट आई होप कि इस फैमिली को न्याय मिलेगी। हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।